शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। सावन महीने में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने से जीवन में होने वाली अज्ञान व पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है, साथ ही 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे चैनल पर आप प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल पर सावन मास में आने वाली सभी व्रतों की कथा और व्रत से संबंधित जानकारी भी व्रत से पहले उपलब्ध करा दी जाती है। इसलिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और कथा अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें। आइए सुनते हैं सावन मास कथा का 40वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके अत्यंत दुखित हो गई। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ही सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते थे। दोनों यशस्वी महात्माओं ने कुंती को उसके पुत्रों के जन्मदाता धर्म, वायु आदि देवताओं की याद दिलाई और यह कहकर कि तुम्हारे पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं, बहुत कुछ समझाया बुझाया और संतावना दी। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे तब राजा धृतराष्ट्र के पास आए। अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और भतीजों के साथ अपने पुत्रों का सा बर्ताव नहीं करते। अब अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी आदि का हितैषिता से भरा संदेश का सुनाया। अक्रूर जी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। आपको यह काम विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए कि अपने भाई पांडु के परलोक जाने पर अब आप राज सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और अपने स्वजनों के साथ समान बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से ही आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का बर्ताव कीजिए। आप जानते हैं कि इस संसार में कभी कहीं कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछुड़ना पड़ेगा ही। राजन, यह बात अपने शरीर के लिए भी सोलह आने सत्य है। फिर स्त्री, पुत्र, धन आदि को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मर कर जाता है। अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भुगतता है। जिन स्त्री पुत्रों को हम अपना समझते हैं वे तो हम तुम्हारे अपने हैं। हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार की बातें बनाकर मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे किए हुए धन को लूट लेते हैं। जैसे जल में रहने वाले जंतुओं के सर्वस्व जल को उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं। यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता पोसता है, वही प्राण, धन और पुत्र आदि इस जीव को असंतुष्ट छोड़कर ही चले जाते हैं। जो अपने धर्म से विमुख है, सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता। जिनके लिए वह धर्म करता है वे तो उसे छोड़ ही देंगे। उसे कभी संतोष का अनुभव न होगा और वह अपने पापों की गठरी सिर पर लादकर स्वयं घोर नरक में जाएगा। इसलिए महाराज, यह बात समझ लीजिए कि यह दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है और हे मनोराज्य मात्र। आप अपने प्रयत्न से, अपनी शक्ति से चित्त को रोकिए। ममता वश पक्षपात न कीजिए। आप समर्थ हैं, समत्व में स्थित हो जाइए और इस संसार की ओर से उपराम शांत हो जाइए। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, दानपते अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण की, भले की बात कर रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातों से तृप्त नहीं हो रहा हूं। फिर भी हमारे हितैषी अक्रूर जी, मेरे चंचल चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो रहा है। जैसे स्फटिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौंधती है और दूसरे ही क्षण अंतर्धान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की है। अक्रूर जी,
सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलट फेर कर सके? उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा। भगवान की माया का मार्ग अचिंत्य है। इसी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्म फलों का विभाजन कर देते हैं। इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में उनकी अचिंत्य लीला शक्ति के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मैं उन्हीं परमेश्वरीय शक्तिशाली प्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। परीक्षित, उन्होंने वहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का वह सारा व्यवहार बर्ताव जो वे पांडवों के साथ करते थे का सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में उद्देश्य भी यही था। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोली भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।